दोस्तों, इस आदमी ने पब्लिक टॉयलेट के अंदर एक ऐसी अनोखी और खतरनाक चीज को देख लिया था जिसने उस आदमी की पूरी हिस्ट्री बता दी होती है। वो तो उस टॉयलेट के अंदर पूरे 5 दिनों तक फंसा रहा। आखिर वो डरावनी चीज क्या थी, ये तो हमें देखना पड़ेगा। इस कहानी की शुरुआत वेस्ट नाम की एक आदमी से होती है जो अपने कार में बैठ के हाईवे पे जा रहा था। लेकिन यहाँ वेस्ट के चेहरे पर थोड़ा सा तनाव देखने मिल रहा था। वो किसी वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान था। वेस्ट तो लगातार पीछे वाली सीट पर रखे गए रेड कलर की बॉक्स को घूरता ही जा रहा था। आखिर उस लाल बॉक्स के अंदर है क्या, ये हमें आगे पता चलेगा। अब यहाँ कई घंटों तक गाड़ी चलाने के बाद वेस्ट एक होटल के पास रुक गया था। इतने लंबे सफर के कारण वेस्ट की पूरी बॉडी ही अकड़ चुकी होती है। अब यहाँ वेस्ट ने फोन निकालकर अपनी गर्लफ्रेंड बारबी को कॉल कर दिया था, पर कॉल कनेक्ट होता है इससे पहले फोन की बैटरी ही खत्म हो जाती है। वेस्ट तो और भी ज्यादा परेशान हो गया था कि आखिर उसे यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट कहाँ पर मिलेगा। अब वेस्ट को बहुत ही ज्यादा भूख लगी थी, इसीलिए वो एक मशीन के पास जाकर कुछ चॉकलेट निकालता है। लेकिन पैसे डालने के बाद भी चॉकलेट बाहर ही नहीं निकलती। यहाँ से वेस्ट को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगा था क्योंकि कोई भी चीजें उसके हिसाब से चल ही नहीं रही थी। तभी वहाँ पर खड़ी एक औरत आकर वेस्ट की मदद करती है। उसने मशीन को अच्छे से ऑपरेट किया और वेस्ट को चॉकलेट निकाल कर दे दिया। वेस्ट उस औरत को थैंक यू बोलकर वहाँ से जाने ही लगता है। तभी उस औरत ने वेस्ट को कहा कि तुम बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में लग रहे हो, इसीलिए तुम्हें सिर्फ आराम की जरूरत है। वेस्ट तो उस औरत की बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता, लेकिन बहुत ज्यादा सोचने के बाद वेस्ट ने डिसाइड किया कि वो एक रात इसी होटल में रुक कर गुजारेगा। अब यहाँ थोड़ी देर बाद ही हमें वेस्ट बहुत ही ज्यादा ड्रिंक पीता हुआ दिखाई देता है। वेस्ट तो पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। तभी वेस्ट अपने गाड़ी में से वही लाल बॉक्स लेकर आकर उसे खोल देता है जिसके अंदर बहुत सारी लड़कियों की फोटोज रखे हुए थे। वेस्ट ने तो एक एक फोटो को आग में जलाना स्टार्ट कर दिया था और अब एंडिंग में एक लड़की की फोटो आती है जो और किसी की नहीं बल्कि बारबी की थी। वेस्ट बारबी से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था, इसीलिए वो बारबी के फोटो को नहीं जलाता और अपने पास रख लेता है। लेकिन सोचने की बात ये थी कि वेस्ट के पास उन बाकी लड़कियों की फोटोज क्या कर रही थी। वेल, ये भी हमें जल्द से जल्द पता चल जाएगा। वेस्ट इसी तरीके से नशे में पूरी रात वहीं पर गुजार देता है। अब सुबह होते ही वेस्ट ने देखा कि उसकी पूरी पैंट जल चुकी है और तो और अब उसे लगातार उल्टी भी आने लगी थी। वेस्ट तो भागा भागा पास ही वाले वॉशरूम के अंदर चला गया था। वेस्ट की तबीयत सच में बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी, पर वो अपने आप को बहुत ही अच्छी तरीके से फ्रेश करता है और हाथ धोने आ जाता है। तभी वेस्ट ने देखा कि उसकी बाजू वाले वॉशरूम में एक आदमी मौजूद है जो वेस्ट से कुछ बातें कर रहा था। वेस्ट भी अपने मूड में होता है, इसीलिए वो उस आदमी की सारी बातों का जवाब भी देता जा रहा था। वॉशरूम के अंदर बैठा हुआ आदमी वेस्ट से कह रहा था कि तुम्हें आराम की जरूरत है। वेस्ट ने तो उस आदमी को अपना नाम तब बता दिया था, पर अब वेस्ट जैसे ही जाने लगता है उस आदमी ने कहा कि क्या तुम मेरा नाम नहीं जानना चाहोगे। वेस्ट कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तब जाकर वो आदमी कह रहा था कि मेरा नाम लेने के लिए तुम्हें अपनी जीभ को पकड़ना होगा, क्योंकि तभी तुम मेरे नाम को अच्छे से प्रोनाउंसिएट कर पाओगे। वो आदमी अपना नाम गैस्टा क्लोनोवा बताता है। वेस्ट ने तो अपनी जीभ पकड़कर वो नाम बोलने का भी ट्राई किया और वो सही तरीके से प्रोनाउंसिएट भी कर पा रहा था। मुझे पता है कि अभी अभी आप लोगों ने भी ट्राई करके देखा है। हम उस टॉयलेट में मौजूद आदमी को नोवा नाम से बुलाएंगे। अब नोवा यहाँ वेस्ट को अपने बारे में कुछ बताने लगा था। उसने वॉशरूम पर बने हुए एक अजीब से चित्र को दिखाया और कहने लगा कि मैं सेम टू सेम इसकी जैसा ही दिखता हूँ। वो तो किसी इंसान प्लस क्रिएचर जैसा दिख रहा था, लेकिन वेस्ट को ये सारी चीजें एक मजाक लग रही थी। वो तो नोवा से कहने लगा था कि क्या तुम कोई साइंस फिक्शन मूवी देख कर आए हो जो ऐसी बातें कर रहे हो। हाँ, भले ही मैंने रात को बहुत ज्यादा पी ली थी, लेकिन अभी मैं अपने होश में आ चुका हूँ। ये बातें सुनकर नोवा थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है। नोवा बोल रहा था कि मैं एक डेविल हूँ जो बुरे काम करता है और अच्छे भी, और वो पृथ्वी पर आ चुका है एक बहुत ही बड़े इम्पोर्टेंट काम के लिए। वेस्ट को तो ये सारी चीजें सिर्फ टाइम पास लग रही थी, इसीलिए वो सबसे पहले वॉशरूम के अंदर जाकर बारबी की फोटो उठा लेता है और उसे अपने जेब में रखकर टॉयलेट में से बाहर निकलने लग जाता है। लेकिन वेस्ट ने जैसे ही दरवाजा खोलने की कोशिश की तब दरवाजा लॉक हो गया था। यहाँ पर वेस्ट थोड़ा सा डर जाता है क्योंकि अब वो टॉयलेट में पूरी तरीके से फंस चुका था। नोआ जो अभी भी वॉशरूम के अंदर होता है वो बता रहा था कि ये मैंने ही किया है। वेस्ट नोआ को कहने लगा था कि ये मजाक मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और अब मुझे तुम जल्द से जल्द यहाँ से जाने दो। लेकिन नोवा ने रिप्लाई दिया कि ये सारी चीजें तुम्हारी वजह से हो रही हैं और तुम ही हो जो इस टॉयलेट में आए थे। इन सारी चीजों की वजह से वेस्ट बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लग जाता है। वेस्ट अब वॉशरूम के अंदर जाकर नोवा को देखना चाहता था, लेकिन नोवा ने वेस्ट को सावधान कर दिया था कि मुझे दिखने की गलती भी मत करना, क्योंकि इससे तुम्हारी जान भी जा सकती है। लेकिन वेस्ट नोवा की बात नहीं मानता और टॉयलेट के ऊपर से उसे देखने के लिए चला जाता है, पर ऐसा करते ही वेस्ट को झटका लगा और
और वो तुरंत ही नीचे गिर गया। वेस्ट ने जब अपनी आंखें खोली तब वो अपने आप को टॉयलेट की बाहर पाता है। उसे लग रहा था कि ये सारी चीजें एक सपना थी और अब वो बिना किसी डर के अपनी कार की मदद से यहाँ से जा सकता है। वेस्ट तो तुरंत अपने कार में जाकर बैठ गया था, पर शॉकिंग बात ये थी कि कार के अंदर उसकी गर्लफ्रेंड बारबी भी बैठी होती है। वेस्ट पूछ रहा था कि आखिर तुम यहाँ आई कैसे, लेकिन बारबी कुछ जवाब नहीं देती और अब तो बारबी के आंख में से अजीब तरीके के टेंटिकल्स निकलने लग जाते हैं। वेस्ट तो बहुत ही ज्यादा डर गया था और अब वेस्ट अपने आप को उसी टॉयलेट में पाता है। यानी कि ये सारी चीजें जो भी वेस्ट ने देखी वो सिर्फ उसकी सोच होती है, जो शायद से नोआ ने ही उसे दिखाया था। अब नोआ टॉयलेट में से कहता है कि तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा और यहाँ से भागने की कोशिश तो करना भी मत, नहीं तो तुम्हारे साथ इससे भी काफी बुरी चीजें हो सकती हैं। लेकिन अब वेस्ट नोआ की बात ना मानकर पास ही में लगे एक खिड़की के अंदर देखने लग जाता है। वेस्ट को दिखाई दे रहा था कि चारों तरफ पिंक कलर की रोशनी फैलने लगी है और अब वो देखते ही देखते पूरे टॉयलेट को अपने अंदर घेर लेती है। नोआ बता रहा था कि ये मैंने ही किया है ताकि कोई भी अब टॉयलेट के अंदर ही ना आ सके। उसने पिंक रोशनी की मदद से पूरे टॉयलेट को ही गायब कर दिया था। वेस्ट को यहाँ पर कैद हुए कई घंटे बीत चुके थे, इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा डर गया था। वेस्ट को तो अब पता लगाना था कि उस टॉयलेट के अंदर है कौन। तभी वेस्ट को नीचे से अजीब तरीके की आकृति दिखाई दी थी, जो किसी इंसान की तो हो ही नहीं सकती। ये जरूर एक खतरनाक क्रिएचर लग रहा था जो इंसानों की बोली बोलता है। वेस्ट तुरंत समझ जाता है कि ये कोई इंसान तो नहीं है, इसीलिए वो टॉयलेट से बाहर निकलने की और भी रास्ते ढूंढने लगा था। थोड़ी देर बाद वेस्ट को एक जगह मिल जाती है जहाँ से वो निकल सकता था। वेस्ट नोआ को अपनी अलग अलग बातों में उलझाए रखता है और अब तो वो लगातार उस जगह की और भी अंदर जाते जा रहा था। वेस्ट ने सोचा कि वो नोआ को चकमा देकर यहाँ से आसानी से बाहर निकल जाएगा, पर यह उसकी गलत फहमी थी। वेस्ट उस पूरी जगह को घूमते हुए जब बाहर निकला तब उसने देखा कि वो घूम फिर कर उसी टॉयलेट में वापस आ चुका है। यानी कि अब वेस्ट किसी भी तरीके से बाहर निकल ही नहीं सकता था। वेस्ट तो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में आकर अपनी गर्लफ्रेंड बारबी के बारे में सोचने लगा होता है, लेकिन नोआ गुस्सा होकर ये कह रहा था कि तुम सिर्फ मेरे ऊपर फोकस करो और अब उसने वेस्ट को बारबी की यादों से खींचकर वापस ला दिया था, जिससे कि हमें नोआ के पावर की थोड़ी सी झलक मिलती है। इन सारी चीजों की वजह से वेस्ट के दिमाग में जोर से दर्द होने लगा था। वो तो टॉयलेट में ही थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है। उठने के बाद वेस्ट ने वो काम किया जिस काम के लिए वो यहाँ आया था। टॉयलेट करके जैसे ही वो फ्रेश होता है तब जाकर नोआ बताने लगता है कि मैं और तुम एक तरीके से सेम हो, तुमने भी अपने लाइफ में अपनों के साथ बहुत ही बुरे काम किए हैं। नोआ ने तो वेस्ट के सारे पास्ट और बीती हुई कल के बारे में बता दिया था, जो सिर्फ और सिर्फ वेस्ट को ही पता होता है। वेस्ट तो नहीं समझ पा रहा था कि आखिर ये सारी चीजें नोआ को कैसे पता है। अब वेस्ट अपनी हिम्मत पूरी तरीके से हार चुका था, जिसके बाद नोआ उसे बताता है कि मैं एक डेविल हूँ जिन्हें की देवताओं ने ही बनाया था। जब देवता इंसानों को बना रहे थे तब उन्हें अंदाजा था कि एक समय बाद इंसानों के अंदर गुस्सा, दर्द और पीड़ा की वजह से वो गलत रास्ते पर चलकर गलत काम करने लग जाएंगे। इन्हीं सारी चीजों की वजह से डेविल यानी कि नोआ को बनाया गया था, जो बुरे लोगों को पकड़कर उन्हें जान से मार दे और पृथ्वी पर उन लोगों को ही रखे जो कि अच्छे हैं। लेकिन समय के साथ नोआ के अंदर और भी विचारधाराएं आने लगी, जिससे कि उसने डिसाइड किया कि इंसानों को भी सुधरने का मौका मिलना चाहिए। इसीलिए वो बुरे लोगों को जान से न मार के उन्हें सबसे पहले टॉर्चर करता है और उन्हें अपनी गलतियों का एहसास दिलाता है। पर अब नोआ वेस्ट को किस तरीके से टॉर्चर करेगा, या फिर हो सकता है कि वेस्ट ने ऐसी खौफनाक चीजें की हो जिससे नोआ को उसकी जान लेनी ही पड़े। इस बारे में तो हमें इस कहानी के पार्ट 2 में पता चलेगा। अगर आपको इस कहानी का पार्ट 2 देखना है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। कमेंट्स अगर 10 से ज्यादा आएंगे तब मैं इसका पार्ट 2 जल्द से जल्द अपलोड कर दूंगा। और अगर आप चैनल पे नए हो तो डॉक्टर मूवी टेलर को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि मैं डेली वीडियोस अपलोड करता हूँ।